जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, आवेदन करना है ना, आवेदन फॉर्म को किस तरह से भरना है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाला एक योजना है। महिलाओं के लिए जो है ये योजना है आपका झारखंड के समस्त महिलाओं को, जिसका उम्र 21 से 50 साल के बीच में है, उन सभी को जो है, उन सभी महिलाओं को जो है आपको झारखंड सरकार की ओर से जो है 1000 रुपये हर महीने अकाउंट में भेजा जाएगा। ठीक है, 1000 रुपये दिए जाएंगे उनको, ठीक है, सहायता राशि के रूप में, सम्मान राशि के रूप में। तो देखिए, इसमें जो है आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म को किस तरह से भरना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो फॉर्म है, देखिए इसको कौन कौन भर सकता है। तो पहला जो है ये फॉर्म जो है वो झारखंड के समस्त महिलाओं के लिए फॉर्म है ना, यानी इसको पुरुष नहीं भरेंगे, है ना। ये जो योजना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड के महिलाओं के लिए ही है। ठीक है, तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि इस फॉर्म को वही महिला भर सकता है जो झारखंड का मूल निवासी है। ठीक है, तो अगर झारखंड का मूल निवासी है तो वही फॉर्म भरेगा। अगर झारखंड का वो मूल निवासी नहीं है तो वो इस फॉर्म को नहीं भरेगा, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिसका उम्र 21 से 50 के बीच में होगा, 21 साल से 50 साल के बीच में होगा, वही ये फॉर्म को भर सकता है। यानी अगर 21 साल से कम उम्र है या 50 साल से अगर अधिक उम्र है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है ना, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है और ये फॉर्म वो नहीं भरेगा। तो इस फॉर्म को वही भरेगा जिसका उम्र 21 साल से लेके 50 साल के बीच में हो। परिवार के कोई भी सदस्य अगर सरकारी नौकरी करता हो तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, वो इस फॉर्म को नहीं भरेगा। महिला को अगर जो है पेंशन मिल रहा है ना, किसी भी सरकारी पेंशन का योजना का अगर वो लाभ उठा रहा है तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भरेगा। तो मैंने बता दिया स्पष्ट रूप से कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो पहला है झारखंड का मूल निवासी होना होगा। दूसरा, उसका एज जो है वो 21 साल से लेकर 50 साल के बीच में रहना होगा। 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। महिला का परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हो और ना ही इनकम टैक्स कर देता हो, ठीक है, और ना ही महिला जो है किसी भी तरह का कोई पेंशन योजना का लाभ उठा रहा हो, यानी उस महिला को जो है किसी भी तरह का कोई पेंशन मिल रहा हो सरकार की ओर से। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए पहला बताते हैं कि देखिए ये जो फॉर्म है वो आपका 3 पेज में आएगा, है ना। देखिए ये एक पेज है ना, पहला वाला पेज जो है जो मुख्य पृष्ठ होगा उसमें आपका इस तरह लिखा रहेगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, है ना। इसमें जो है योजना का जो है नाम आपको लिखा रहेगा, है ना। यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ये पहला पेज है फॉर्म का। दूसरा पेज जो है देखिए इस तरह का रहेगा आपका, जिसमें ऊपर में देखिए स्व घोषणा पत्र लिखा रहेगा। तो ये दूसरा पेज हो गया इस फॉर्म का। और तीसरा जो है देखिए इस तरह का रहेगा आपका, सत्यापन प्रतिवेदन लिखा रहेगा ऊपर में, ठीक है। तो ये तीसरा पेज हो गया इस फॉर्म का। तो इस तरह से जो है ये जो आवेदन फॉर्म है वो आपका 3 पेज में आएगा। पहला बात इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 अब देखते हैं कि इस तरह से इसको फिलअप करना है, क्या क्या भरना है। तो देखिए सबसे पहला जो 1 नंबर पे है, इसमें आवेदिका का नाम भरना होगा, है ना। यानी जो महिला आवेदन करेगी इस योजना में, है ना, उसका नाम को यहाँ पे भरना होगा हिंदी में, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया आपके आवेदिका का नाम को यहाँ पे भरना पड़ेगा। दूसरा में देखिए पिता या पति का नाम को भरना पड़ेगा, है ना। अगर उस महिला का जो है शादी हो गया है तो वो अपना पति का नाम को यहाँ पे भरेगा, और अगर उसका शादी नहीं हुआ है तो वो पिता के नाम को भरेगा अपना, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तीसरा में देखिए यहाँ पे उसका एड्रेस को भरना पड़ेगा, है ना। यानी जो महिला इसमें आवेदन करेगी उसका जो एड्रेस यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो इसमें उसका ग्राम मोहल्ला का नाम को भरना पड़ेगा, थाना वो जिस थाना में आता है उसका नाम यहाँ भरना पड़ेगा। यहाँ पे पंचायत या वार्ड जो होगा वो भरना पड़ेगा। अगर महिला जो है वो गांव से आती है तो पंचायत का नाम यहाँ भरेगी। अगर वो शहरी क्षेत्रों से आती है, नगर निगम के अंतर्गत आती है, तो वो यहाँ पे वार्ड नंबर को भरेगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए प्रखंड या अंचल का नाम को यहाँ पे भरना पड़ेगा, और यहाँ पे जिला का नाम को भरना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम को भरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर पे जो है वो देख लीजिए क्या है आपका। चौथा नंबर में मतदाता पहचान पत्र संख्या, यानी महिला का जो है वोटर ID, वोटर कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। 5 नंबर में देखिए आधार संख्या भरना पड़ेगा, महिला का जो आधार कार्ड का जो नंबर होगा वो यहाँ पे भरना पड़ेगा। 6 नंबर में देखिए खाता संख्या, यानी महिला का जो है बैंक का पासबुक जो है, बैंक का जो अकाउंट नंबर है जो
वो इस देगी, जिसका जेरोक्स इसमें लगाएगी इस फॉर्म के साथ, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो बैंक का वो पासबुक देगी उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। 7 नंबर में देख लीजिए कि खाता आधार लिंक्ड है या नहीं, यानी आप जो बैंक का पासबुक दीजिएगा, बैंक का अकाउंट नंबर दीजिएगा, वो बैंक का अकाउंट नंबर जो है वो आपका आधार के साथ लिंक है कि नहीं वो पूछ रहा है। ठीक है, अगर है तो हाँ पे टिक कीजिएगा, हाँ वाला बॉक्स में कीजिएगा, और अगर नहीं है तो नहीं वाला बॉक्स में टिक कीजिएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कि खाता आपका जो बैंक का पासबुक है, आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो आपके आधार के साथ लिंक होना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी तो चल जाएगा, लेकिन जो आपको याद रखिएगा, देखिए लिख दी यहाँ पे कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है ना, यानी आपका जो बैंक है यानी आपका जो अकाउंट नंबर है उसको आपके आधार के साथ लिंक होना पड़ेगा, है ना, लिंक करा लीजिए। अगर लिंक नहीं है तो आप बैंक में चले जाइए और बैंक के कोई भी कर्मचारी से जो है पता कर लीजिए कि आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो आपके आधार के साथ लिंक है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो लिंक करा लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि सरकार जो पैसे भेजेगी वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, और डीबीटी के लिए जो है आधार नंबर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर आपका बैंक का पासबुक और आपके आधार कार्ड अगर लिंक नहीं होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, पैसे आपके अकाउंट में हो सकता है कि नहीं भी आए और आपको नहीं भी मिले। तो सबसे पहला काम कीजिए कि इस फॉर्म को भरने से पहले जो है आप अपने बैंक अकाउंट चले जाइए और अपना जो बैंक का जो नंबर है, अकाउंट है, वो आपके आधार कार्ड के साथ, आधार नंबर के साथ लिंक करा लीजिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए 8 नंबर में जो है आप अपना बैंक का नाम को यहाँ पे भर दीजिएगा, आपका जो बैंक होगा, है ना, और उसके साथ ब्रांच को भी भर दीजिएगा, है ना, यानी आपका बैंक जो है वो जिस स्थान में रहेगा, जिस जगह में रहेगा, उस जगह का नाम को यहाँ पे भर देना है। जैसे मान लीजिए आपका SBI बैंक है तो आप यहाँ पे SBI लिख दीजिएगा, और वो बैंक जिस जगह पे होगा उस शाखा का नाम, उस ब्रांच का नाम को आपको भर देना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में IFSC कोड है, यानी आपका बैंक का जो IFSC कोड होगा उसको आपको भर देना है इसमें। ठीक है, 10 नंबर में देखिए राशन कार्ड संख्या, इसमें आपको राशन कार्ड का नंबर को भरना है, यानी आवेदक महिला जो राशन कार्ड का जो जेरोक्स देगी, जिसमें उसका जो राशन कार्ड होगा उसका नंबर को यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, 11 नंबर में देखिए पैन कार्ड का नंबर को यहाँ डालना होगा, है ना, ये आपका जो है ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बिना पैन कार्ड का भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये वैकल्पिक है, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड का नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। क्लियर है, चलिए, और अगर नहीं है तो आप ये जो 11 नंबर का है उसको आप 11 नंबर का कॉलम है उसको आप छोड़ सकते हैं। 12 नंबर में देखिए आपका जो है कोटि को भरना है, यानी आप किस कैटेगरी से आते हैं, आप जनरल से आते हैं कि SC से आते हैं कि ST से आते हैं कि OBC से आते हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए सामान्य से आते हैं, सामान्य मतलब जनरल को बोलते हैं, तो यहाँ पर सामान्य लिख दीजिएगा। जैसे अनुसूचित जाति से अगर आप आते हैं तो यहाँ अनुसूचित जाति भर दीजिएगा। अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति भर दीजिएगा। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग भर दीजिएगा। ठीक है, तो जो आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर में जो है आयु है ना, यानी एज को भरना है ना, आवेदक महिला का जो एज होगा उसको भर देना है, और वो आपको नंबर में भरना है। जैसे मान लीजिए आपका एज अगर 27 साल है तो आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 भर दीजिएगा। ठीक है, आपका एज मान लीजिए अगर 32 साल है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 भर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। चलिए 14 नंबर में जो है आपका जन्म तिथि को भरना है, यानी डेट ऑफ बर्थ को भरना है, और डेट ऑफ बर्थ में जो है फुल डेट ऑफ बर्थ को भरना है, यानी आपका जो है दिन, महीना और साल तीनों को इसमें भरना है। जैसे मान लीजिए आपका जो है डेट ऑफ बर्थ सपोज कीजिए कि 14 मार्च 1994 है, तो आप यहाँ पे 14 मतलब 14 यहाँ पे भर दीजिएगा। मार्च मतलब जनवरी फरवरी मार्च मतलब 3 महीना हो रहा ना, तीसरा महीना हो रहा ना, तो 03 भर दीजिएगा, और 1994 है तो 1994 इस तरह से भर दीजिएगा। तो यहाँ पे जन्म तिथि यानी फुल डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर भरना है, और यहाँ पर आपका जो टोटल जितना एज हो रहा है वो आपको भरना है। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए 15 नंबर में जो है वो आपका आवेदिका का पहचान चिन्ह को भरना है ना, यानी जो आपका पहचान चिन्ह होगा, शारीरिक कुछ भी पहचान चिन्ह होता है ना, बहुत कोई का, जैसे आपका हाथ में तिल होता है, किसी का गले में तिल होता है, तो उस तरह का आपका जो पहचान चिन्ह है होगा उसको आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए अब 16 नंबर का जो है इसमें क्या लिखा है देखिए, आवेदिका का मोबाइल नंबर, यानी आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो चालू है ना, और
आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, ठीक है, क्योंकि सरकार जब पैसा भेजेगा ना आपका अकाउंट में तो आपको मैसेज उसी मोबाइल नंबर पे मिलने वाला है। तो आप जो मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। 17 नंबर पे आइए। 17 नंबर में क्या पूछ रहा कि आवेदिका जो है विवाहित है या नहीं है, यानी अगर आप शादीशुदा है तो हाँ पे टिक कीजिएगा और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो नहीं पे टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर में पूछ रहा है कि आवेदिका की स्थिति, है ना, ये वाला कॉलम जो है आप छोड़ सकते हैं, है ना, यानी 18 नंबर का जो ये है इसको आप छोड़ सकते हैं। तो अगर आप जो भी आते हैं उसमें भर दीजिएगा। अगर विधवा है तो विधवा में टिक कर दीजिए, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा में टिक कर दीजिएगा, परित्यक्ता में आते हैं तो उसको टिक कर दीजिएगा। तो ये 18 नंबर का जो कॉलम है ये आप उसको छोड़ भी सकते हैं या अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी आप जो जेरोक्स दीजिएगा, है ना, तो उसको आपको टिक करना है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अगर आधार कार्ड दीजिएगा तो यहाँ पे आधार कार्ड के बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर का जो बॉक्स है, ध्यान से देखिए, ये जो दूसरा नंबर का बॉक्स है इसमें आपको टिक करना पड़ेगा। और क्रॉस करने का मतलब होगा कि आप नहीं दे रहे हैं, है ना। क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया कि आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, या है ना, तो जो नहीं दीजिएगा उसमें क्रॉस करना है और अगर दीजिएगा तो इसमें टिक करना है। तो अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे सेकंड वाला जो बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपको टिक का निशान लगाना होगा। उसी तरह बैंक का खाता अगर जेरोक्स आप दे रहे हैं, यानी पासबुक का अगर जेरोक्स दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। राशन कार्ड का जेरोक्स दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा, है ना। मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड का अगर आप जेरोक्स दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। पैन कार्ड का अगर जेरोक्स दे रहे हैं आप तो पैन कार्ड तो यहाँ पर टिक लगा देना है। स्वघोषणा पत्र, है ना, स्वघोषणा पत्र मतलब ये हो गया, देखिए ये वाला जो पेज है ये अगर आप दे रहे हैं तो टिक लगा दीजिएगा, तो ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से जो आपको करना है। और देखिए पैन कार्ड मैंने बताया ना, पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 6 गो लिखा हुआ आपका 1 से लेकर 6 तक, इसमें से पैन कार्ड ऑप्शनल है, ये आपके पास होगा तो आप दीजिए, अगर नहीं होगा तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिना पैन कार्ड का भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये 5 चीज़ें हैं, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक का पासबुक का जेरोक्स, राशन कार्ड का जेरोक्स, वोटर कार्ड का जेरोक्स, ठीक है, और ये स्व घोषणा पत्र, ये 5 चीज़ आपको देना ही पड़ेगा हर हालत में इसमें आवेदन करने के लिए। अगर इस 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग रहेगा, आप नहीं दीजिएगा तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे डेट भर दीजिएगा, जिस डेट में आप जो है इस फॉर्म को जमा कीजिएगा, है ना, चाहे वो आप कैंप में हो दीजिए चाहे ब्लॉक में दीजिए, तो जिस भी डेट में आप ये फॉर्म जमा कीजिएगा उसका डेट यहाँ पे भर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आवेदिका का जो है हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, मतलब यहाँ पे आपको साइन कर देना है। अगर आप साइन करते हैं तो साइन कर दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, या अगर आप जो है अंगूठे का निशान लगाते हैं तो यहाँ पे अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा। दोनों में से कोई एक करना है, या तो अगर आप साइन करते हैं तो साइन कीजिएगा, या अगर आप अंगूठे का निशान लगाते हैं तो अंगूठे का निशान लगा देना है, दोनों नहीं कर देना है, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से ये जो पेज नंबर 1 है इसको आपको इस तरह से भरना है। और देखिए यहाँ पे जो आपको पासपोर्ट साइज का कलरफुल फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। और फोटो जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, फोटो जो है वो हाल फिलहाल का जो है खिंचा हुआ होना चाहिए। और फोटो जो है पासपोर्ट साइज का होगा और पोस्ट कार्ड का नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है फोटो आपको चिपा देना है, ठीक है, और कलरफुल फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पेज नंबर 1 को जो है इस तरह से भरना है। चलिए आप बढ़ते हैं पेज नंबर 2 को किस तरह से भरना है। तो देखिए पेज नंबर 2 जो है वो आपका स्व घोषणा पत्र है। इसमें आपको देखिए कौन कौन सा चीज़ भरना है। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ देखिए आवेदिका का नाम को यहाँ पे भरना है, यानी जो महिला इसमें आवेदन करेगी उसका नाम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसके पिता या पति का नाम को लिखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बता दिया कि अगर महिला का शादी हो गया है तो वो अपना पति का नाम को यहाँ पर भरेगी, और अगर उसका शादी नहीं हुआ है तो उसके पिता के नाम को डालेगी यहाँ पे, ठीक है। यानी इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए उम्र को भरना पड़ेगा, यानी महिला का जो एज होगा उसको भरना पड़ेगा, ठीक है, कितना उसका एज हो रहा है। यहाँ पे उसका पता एड्रेस को भरना पड़ेगा, उसका ग्राम या मोहल्ला का नाम को यहाँ भरना पड़ेगा, उसका पोस्ट ऑफिस का यहाँ नाम को भरना पड़ेगा, थाना का नाम को भरना पड़ेगा, है ना, वो जिस पंचायत या वार्ड नंबर से आता है उसको भरना पड़ेगा। पंचायत वो भरे, पंचायत जो गांव से आएगा वो पंचायत को भरेगा, जो शहरी या नगर निगम के अंतर्गत आएगा वो वार्ड नंबर को भरेगा।
यहाँ प्रखंड अंचल के नाम को यहाँ पे भरना पड़ेगा, यानी ब्लॉक के नाम को भरना पड़ेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट के नाम को डालना पड़ेगा, और यहाँ पे मोबाइल संख्या यानी मोबाइल नंबर को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको स्वघोषणा पत्र में जो है इतना पोर्शन को आपको भरना है। और बाकी ये सब देखिए, ये जो लिखा हुआ ये वही है जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि कौन कौन इसको भर सकता है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए और क्या चीज़ करना है। यहाँ पे देखिए आपका सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, यानी या तो सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर दीजिएगा, या अगर अंगूठे का निशान लगाता है तो अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों नहीं करना है, या कोई एक, या तो साइन कीजिएगा या अंगूठे का निशान लगाइएगा। तो आप जो करते हैं वही कीजिएगा इसमें। ठीक है, अगर आप साइन करते हैं तो साइन कीजिएगा, अगर अंगूठे का निशान लगाते हैं तो अंगूठे का निशान लगाना है। तो इस तरह से जो है स्वघोषणा पत्र अर्थात पेज नंबर 2 को इस तरह से आपको भरना है। तो मैंने बता दिया, याद रखिएगा आपको कि पेज नंबर 2 में जो है आपको यहाँ से लेके ये जो आपका मोबाइल संख्या है यहाँ तक भरना है, ये सब कुछ आपको नहीं भरना है ना। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जो है साइन कर देना है, क्लियर है, या अंगूठे का निशान लगा देना है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 2 को इस तरह से भरना है। चलिए बढ़ते हैं, आप पेज नंबर 3 को किस तरह से भरना है। चलिए अब मैं बताऊंगा कि पेज नंबर 3 को देखिए किस तरह से भरना है। तो पेज नंबर 3 देखिए अपना सत्यापन प्रतिवेदन है। ठीक है, यानी ये जो है इस जगह को जो है, ये जो पेज है बेसिकली वही भरेगा जो इस फॉर्म को जो है सत्यापित करेगा, यानी चेक करेगा। ठीक है, जो अप्लाई करेगा, है ना, वो उसको भरने के लिए ये पेज दिया गया है। लेकिन आप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप अपने खुद भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपका क्या होगा, ये आवेदिका का नाम, यानी जो महिला है जो अप्लाई कर रही है, जो आवेदन कर रही है, उसका नाम यहाँ उसको लिखना पड़ेगा, उसका पिता या पति का नाम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। उसका एड्रेस में आप ग्राम मोहल्ला जो है वो उसको भरना पड़ेगा, उसका जो थाना है उस थाने के नाम को यहाँ पे भरना पड़ेगा, है ना। पंचायत या वार्ड का नाम जो होगा उसको भरना पड़ेगा, प्रखंड अंचल का नाम को यहाँ पे भरना पड़ेगा, यानी ब्लॉक का नाम को भरना पड़ेगा, यहाँ जिला अर्थात डिस्ट्रिक्ट जो है उसका वो भर देना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर को भर देना है। तो ये जो इतना जो पोर्शन है ये आवेदिका जो है भर सकती है, लेकिन, है ना, और अगर नहीं भी भरेगा तो चलेगा, आप वहाँ पे जाके भर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन जो आपको भरना पड़ेगा। और बाकी ये जो देखिए यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया है, क्या लिखा है देखिए, आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के समर्थ योग्य है। यानी इसमें बताया जा रहा है कि जो महिला है वो इस स्कीम का लाभ उठा सकती है, सारा क्राइटेरिया, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा पात्रता सही है उसका, है ना। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के अनुरूप इनकी उम्र डैश वर्ष है, यानी महिला का जो एज होगा उसको यहाँ पे भरना है। तो ये जो है महिला खुद भर सकती है, या फिर आप इसको जो है छोड़ दीजिएगा, इसको जो है ना जो चेक करेगा, जो वेरीफाई करेगा ना, वो यहाँ पे उस चीज़ को भरेगा। तो इसको आपको नहीं भरना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन को भरना है। ठीक है, यहाँ से लेके आवेदिका का नाम से लेके ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ तक आपको सिर्फ भरना है, और ये वाला जो है चीज़, ये वाला जो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, वो भरेगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, उसी तरह इसको भी आपको जो है छोड़ देना है आपको। यहाँ पर देखिए लिखा है जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, यानी जो चेक करेगा, जो वेरीफाई करेगा, वो अपना साइन यहाँ पे करेगा और मुहर लगाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, और ना ही ये दोनों बॉक्स को भी आपको कुछ करना है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी का यहाँ पे साइन होगा, है ना। तो ये भी आपको कुछ नहीं करना है। यानी ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक सत्यापन प्रतिवेदन पेज नंबर 3 में है। पेज नंबर 3 में सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से लेकर इतना तक को भरना है, बाकी और कुछ नहीं भरना है आपको, ना साइन ही करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। ना आपको साइन करना है ना कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ से यहाँ तक भर के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं भरना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ये सब वही भरेगा, जो साइन करेगा, जो सत्यापन करेगा, है ना, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, वही भरेगा उसको। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए नीचे क्या लिखा हुआ देखिए, पावती रसीद, है ना। तो ये रसीद जो है आपको एट ए टाइम जब आपका वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा, जब सारा कुछ चेक हो जाएगा, तो आपको जो है एट ए टाइम जो है आप जहाँ अगर कैंप में दे रहे हैं या ब्लॉक में दे रहे हैं, तो आपको जो है इतना पोर्शन फाड़ के आपको दे दिया जाएगा, आपको, है ना, आपको दे दिया जाएगा। ये है पावती रसीद। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावती क्रमांक भरा जाएगा, ये आप नहीं भरिएगा, जो वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वो भरेगा उसको। ठीक है, तो पावती क्रमांक आपको नहीं भरना है। हाँ, हो सकता है कि आप ये सब को भर सकते हैं, यानी आवेदिका का जो नाम है उसको भर सकते हैं, पिता पति का नाम को भर सकते हैं, एड्रेस को भर सकते हैं, थाना, पंचायत, वार्ड, प्रखंड, अंचल, है
है ना, जिला, मोबाइल नंबर, ये सब आप हो सकता है तो भर सकते हैं। और अगर नहीं भी भरिएगा तो वहाँ पे जो है हो सकता है कि जो चेक कर रहा है, जो जांच कर रहा है वो भर दे, या वहीं पर आपको हो सकता है कि भरने के लिए कह दे। तो इतना वाला पोर्शन जो है आप भर के रेडी रखिएगा, अपने खुद से भी भर सकते हैं। ये वाला पावती क्रमांक आपको नहीं भरना है। और यहाँ पर देखिए साइन भी जो है वो आपको नहीं करना है। यहाँ लिखा है अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर, है ना, यानी जो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा वो वही करेगा, है ना। यानी कैंप में, ब्लॉक में जो मेन रहेगा, जो आपके इस फॉर्म को जो है अच्छे तरह से सत्यापित करेगा, चेक करेगा, वो यहाँ पे साइन करेगा। यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो इसमें भी जो है आपको ये जो है 1 नंबर से लेके यहाँ तक जो तिथि है, डेट तक जो है आप भर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं भरना है। तो ये रहा आपका पेज 3 का, ठीक है। तो पेज 3 में आपको मैंने क्या बताया, यहाँ से लेकर इतना दूर जो है आप भरिएगा, है ना। ये मोबाइल नंबर तक भरिएगा, यहाँ से 1 नंबर से लेकर आवेदिका के नाम से लेके मोबाइल नंबर तक भरिएगा, बाकी और कुछ नहीं भरना है। और यहाँ पे चले आइए, उसके बाद यहाँ पर भी जो है पावती रसीद में भी जो है आप 1 नंबर से लेके यहाँ पे तिथि तक को भर दीजिएगा, और कुछ आपको भरने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यही डिटेल्स था। इस तरह से ही आपको फॉर्म को अच्छी तरह से भरना है, और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आप अच्छे तरह से लगाइएगा। उसका जेरोक्स में जो है आप साइन कर दीजिएगा, ठीक है। फोटो वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ चिपका लीजिएगा, और 3-4 फोटो जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल होगा वो भी आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कैंप में जब आप दीजिएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे जो चेक करने के लिए जो मांगा जाए आपका ओरिजिनल, है ना, आधार कार्ड का जो ओरिजिनल मांग सकता है, वोटर कार्ड का ओरिजिनल मांग सकता है, राशन कार्ड का ओरिजिनल मांग सकता है। तो इस तरह से जो है आप अपने पास जो है ओरिजिनल भी रख लीजिएगा। और बाकी इस फॉर्म के साथ आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है आपको जेरोक्स लगाना है, और जेरोक्स में साइन कर देना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ मैंने बताई वो आप अच्छे तरह से देख लिए होंगे। तो आप इसी तरह सारे फॉर्म को भरिएगा, है ना, और आपका जो है एप्लीकेशन में किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होगा। तो इस तरह से जो है आप इस योजना में जो है अच्छी तरह से जो है आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।